Good morning students, this is Roshali Singh, your economics teacher. I hope you all are doing great at your homes. So students, in today's class we will continue our chapter 2nd. In our previous class we have studied about consumer. In this class we will study further. So students, in today's class we will be discussing what is utility. Utility is the want satisfying power of any commodity. Utility is something which we derive from any product or anything from which we have derived satisfaction. कोई भी चीज़ जो हमने कंजम्पशन की है उससे हमें क्या मिलती है? यूटिलिटी मिलती है. यूटिलिटी हमें क्यों मिलती है? क्योंकि वो थिंग, वो प्रोडक्ट, वो कॉमोडिटी, वो गुड हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करता है. सो यूटिलिटी इज़ दी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कॉमोडिटी. जो भी आपने प्रोडक्ट कंज्यूम किया है उसने आपकी कितनी वांट्स को सेटिस्फाई किया है, दैट इज़ यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या है? ये जो है हमें जो हमारे वांट्स होते हैं, हमारी नीड्स होती हैं, जब वो क्या हो जाती हैं? सेटिस्फाई हो जाती हैं, दैट इज़ यूटिलिटी. कि हमें कितनी यूटिलिटी मिली है. यूटिलिटी सिंपली हमें बताने का तरीका कि इस प्रोडक्ट से, कोई भी प्रोडक्ट जो हमने कंज्यूम किया है उससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला है. आप बिस्किट कंज्यूम करिए, आप आइसक्रीम कंज्यूम करिए. कभी आप आइसक्रीम खाते होंगे तो आप कहते होंगे बहुत मज़ा आ गई. दैट इज़ सेटिस्फैक्शन. जो उसने आपको सेटिस्फैक्शन दिया, जो आपको बहुत अच्छा लगा, दैट इज़ इट्स यूटिलिटी. यूटिलिटी इज़ दी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कॉमोडिटी. यूटिलिटी क्या करती? जो भी उसका कंज्यूमर होता है, जो भी चीज़ें कंज्यूम करता है, खाता है, ग्रहण करता है या चीज़ें यूज़ करता है, वो यूटिलिटी में बताता है कि उसको उस चीज़ ने कितना सेटिस्फैक्शन दिया इन इकोनॉमिक्स. सो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट सिंपली यही है कि यूटिलिटी हमें क्या बताती है? किसी भी कॉमोडिटी को आपने कंज्यूम किया है तो उसने आपको कितना सेटिस्फैक्शन दिया. उसकी यूटिलिटी, उसकी यूज़ जो है वो क्या हमें बताएगी कि उसने हमें कितना सेटिस्फैक्शन दिया है. नाउ फर्दर, नाउ हमें ये तो पता चल गया कि यूटिलिटी क्या है, दैट इट इज़ दी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कॉमोडिटी. लेकिन ये जो यूटिलिटी है इसको हम मेजर कैसे करेंगे? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट of utility. There are basically two types of utility: cardinal and ordinal. Now we will discuss what is cardinal utility and what is ordinal utility. So students, in cardinal utility we derive or we measure satisfaction through exact numbers. इसमें क्या होते हैं? Measured through exact numbers. इसमें क्या होता है? एग्जैक्ट नंबर्स यूज़ किए जाते हैं यूटिलिटी दिखाने के लिए कि हमें कितने सेटिस्फैक्शन मिला है. आप जैसे आपने आइसक्रीम खाई है तो आप बोलेंगे कि आपको 10 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला. आपने अगर पिज़्ज़ा खाया है तो आप बताएंगे आपको 20 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला. तो क्या जैसे 10, 20, 30 ये सब क्या है? इन सब एग्जैक्ट नंबर्स में आप क्या कर सकते हैं? यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं. ये कार्डिनल यूटिलिटी का अप्रोच हमें किसने दिया था? मार्शल ने दिया था.
मार्शल एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें दिया था। कार्डिनल यूटिलिटी क्या है कि हम मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को एग्जैक्ट नंबर्स में, 10, 20, 30, और इसे मार्शल ने दिया था। और इस यूटिलिटी में जो हम एनालिसिस करते हैं उसे यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं। जो भी एनालिसिस होता है कार्डिनल यूटिलिटी के थ्रू उसे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं, जो अभी हम आगे अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। जो भी यूनिट्स हैं ये 10, 20, 30, इन्हें यूटिल्स का दिया गया है नाम। क्या नाम दिया गया है, यूटिल्स। जैसे आइसक्रीम का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो आपको आइसक्रीम ने कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दिया, तो आपने कहा 10 यूटिल्स का। तो यूटिल्स क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है कार्डिनल यूटिलिटी के अंडर, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए। ओके, तो ये हमारा था कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल डिस्कस ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजर यूटिलिटी थ्रू रैंक, प्रेफरेंस, एक्सेट्रा। इसमें आप कोई भी कॉमोडिटी जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, रैंक्स या फिर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हायर या लेवल रैंक पे रखेंगे। जैसे 3 चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है और मोमो है। आपको होगा कि आपको सबसे ज़्यादा यूटिलिटी किससे मिली, तो आप बोलेंगे पिज़्ज़ा से मिली, अगर तो पिज़्ज़ा को सेकंड पे रख देंगे। फिर मोमो से सेकंड नंबर पे मिली, फिर बर्गर से थर्ड नंबर पे मिली। तो क्या आपने अपने प्रेफरेंस दे दिया, एक रैंक बना दी, एक चार्ट बना दिया। दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम यूटिलिटी को काउंट नहीं करते, यूटिलिटी को ना ही जो है हम एग्जैक्ट नंबर्स में मेजर करते हैं, हम किस में मेजर करते हैं, रैंक में। ओके, किसी की रैंक ज़्यादा जो है ऊपर है, किसी की रैंक कम नहीं, मतलब कम ऊपर है। और रैंक्स को क्या हम किस बेसिस पे देते हैं कि किसी सामान की यूटिलिटी, कोई प्रोडक्ट है किसी की यूटिलिटी हमारे लिए लेस है और किसी की यूटिलिटी हमारे लिए मोर है। ओके, ये कॉन्सेप्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी का दिया था हिक्स ने। ओके, हिक्स ने दिया था और इसे हम मेजर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मेजर इट। क्यों मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हम इन्हें रैंक्स पे रखते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी चीज़ कम अच्छी लगी, कौन सी चीज़ एकदम अच्छी नहीं लगी। रैंक्स होते हैं कि जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कितना प्रेफर या नहीं प्रेफर कर रहे हैं। नाउ जो भी हम एनालिसिस करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर, वो होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। हमारा इनडिफरेंट कर्व एनालिसिस में हम ऑर्डिनल यूटिलिटी के थ्रू एनालिसिस करते हैं। इस जो इनडिफरेंस कर्व होता है वो सिंपली हमारा कुछ ऐसा होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट कर्व्स होते हैं। एक कर्व ये हो गया, एक कर्व ये, एक कर्व ये। तो जो हायर कर्व रहेगा वो इंसान ज़्यादा प्रेफर करेगा क्योंकि उस पर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं दिए हुए, कर्व्स में क्या, कर्व्स के थ्रू हम रैंकिंग दे रहे हैं कि कौन सा सामान हमारा ज़्यादा प्रेफरेबल है और कौन सा नहीं है, हमने रैंकिंग दी हुई है सामान को। ओके, वहीं कार्डिनल यूटिलिटी में हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट नंबर में हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं। हम यहाँ पे यूटिलिटी को ऐड भी कर सकते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम ऑर्डिनल यूटिलिटी में नहीं कर सकते। तो
कार्डिनल यूटिलिटी में हम जब एग्जैक्ट नंबर में यूटिलिटी को मेजर करते हैं तो हम उसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई ये सब कर सकते हैं, बट ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें हम यूटिलिटी कैसे डिराइव करते हैं? थ्रू रैंकिंग। हम चीज़ों को रैंकिंग देते हैं, उसके थ्रू हम यूटिलिटी को डिराइव करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट कार्डिनल यूटिलिटी। ये चैप्टर हमारा किस पे बेस है? कार्डिनल यूटिलिटी पे। कार्डिनल यूटिलिटी में हम यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे। यूटिलिटी एनालिसिस, इस चैप्टर में हम कार्डिनल यूटिलिटी में यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे। यूटिलिटी एनालिसिस मतलब कि कितनी यूनिट्स हमें कितनी यूटिलिटी दे रही हैं किसी भी प्रोडक्ट की, और उस पर कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा, कंज्यूमर हमारा कैसे एक्ट करता है, कंज्यूमर हमारा कैसे बिहेव करता है, ये सारी चीज़ों का हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट समझते हैं यूटिलिटी एनालिसिस में। देयर इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ टोटल यूटिलिटी। ओके, टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ ऑल द यूनिट्स दैट हैज बीन कंज्यूम्ड। जो भी यूनिट्स हमने कंज्यूम की हैं उन सब का हम क्या करेंगे? सम टोटल कर देंगे। तो क्या है ये? सम टोटल ऑफ ऑल यूनिट्स कंज्यूम। जितनी भी यूनिट्स हमने कंज्यूम की हैं सबको हम सम कर देंगे। सम मतलब हम सबको ऐड कर देंगे, इसीलिए इसको कहेंगे क्या? टोटल यूटिलिटी कहेंगे। अब हम एक चार्ट के थ्रू टोटल यूटिलिटी को देखते हैं। ये हमारी यूनिट्स, ये है हमारा टोटल यूटिलिटी। ओके, ये है हमारे यूनिट्स, ये है हमारी यूटिलिटी, और फिर हम समझेंगे टोटल यूटिलिटी को। जैसे फर्स्ट यूनिट पे हमने फर्स्ट यूनिट जब किसी भी प्रोडक्ट की कंज्यूम की, सपोज आइसक्रीम की, हमने एक आइसक्रीम खाई हमने, तो उससे हमें 10 यूटिलिटी मिली या 10 यूटिल्स मिले। ठीक है, फिर हमने दूसरी खाई तो हमें 20 यूटिल्स मिले। जब हमने तीसरी आइसक्रीम खाई तो उससे हमें 15 यूटिल्स मिले। ओके, ये सब क्या है? यूटिलिटी है जो हमें डिराइव हुई है किससे? आइसक्रीम को कंज्यूम करने की वजह से। हम इन सबको ऐड कर देंगे। 10 + 20, 10 को तो इसके ऊपर तो कुछ था नहीं, तो 10 पे तो फर्स्ट पे तो हमें सिर्फ 10 का ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो टोटल यूटिलिटी यूनिट फर्स्ट पे हमारी कितनी है? 10 है। फिर यूनिट सेकंड पे हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 10 + 20 30। ओके, तो सेकंड यूनिट में हमारी यूटिलिटी कितनी हो गई? टोटल यूटिलिटी 30। अब यूनिट 3 पे हमें 15, हमने जब तीसरी आइसक्रीम खाई तो हमें 15 यूटिल्स मिले। तो अब हम क्या 15 में इसको ऐड कर देंगे, 30 को 15 में ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 45। तो टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी हो गई? 45। आप इसको ऐसे भी प्लस करेंगे तो आपको 45 ही डिराइव होगा। तो टोटल यूटिलिटी इज सिंपली the sum total of all the utility that has been derived from the consumption of different units or different units of different products or whatever product you are consuming. Now let us understand the concept of marginal utility. Marginal utility is simply the addition of utility. What? Addition of utility.
जो भी एडिशन हो रहा है यूटिलिटी में दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते हैं आपकी यूटिलिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। आप एक आइसक्रीम के बाद आपने दूसरी आइसक्रीम खाई, पहले वो 10 आपको यूटिलिटी दे रही थी, फिर आपको वो 20 यूटिलिटी देने लगी। तो 10 माइनस 20 या 20 माइनस 10 करेंगे आप तो आपको कितना मिलेगा? आपको 10 मिलेगा। दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज सिंपली द एडिशन ऑफ यूटिलिटी, कि जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं और आपकी यूटिलिटी बढ़ रही है, आपकी यूटिलिटी में एडिशन हो रहा है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। MU इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। MU मार्जिनल यूटिलिटी, TU सिंपली टोटल यूटिलिटी, ये N क्या सिग्निफाई करता है? N इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ कंजम्पशन। जितनी जो आप यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट यूनिट का कर रहे हैं तो फर्स्ट यूनिट आ जाएगा, सेकेंड यूनिट का कर रहे हैं तो सेकेंड यूनिट आ जाएगा। ठीक है, जो भी यूनिट का आप कंजम्पशन कर रहे हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी थ्रू अ चार्ट। Here units, here total units, and here we will derive marginal utility. 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here will be 0, 8, 14, 18, 20, 8, 14, 18, 20, 20 and 18. Now we will let us understand what is the consumer behavior in all these things. Then we will discuss about marginal utility. कोई भी जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर सिंपली क्या करता है? चीज़ें खरीदता है और उसे कंज्यूम करता है। तो कंज्यूमर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? कंज्यूमर इज अ रेशनल बीइंग। कंज्यूमर is a rational being। वो क्या है? वो एक समझदार, जो उपभोक्ता है वो क्या है? समझदार है, उसके पास दिमाग है, उसको पता है कौन से प्रोडक्ट्स कहाँ मिल रहे हैं, उसे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी है, उसे सब चीज़ों की जानकारी है जो भी मार्केट में हैपनिंग हो रही है। तो हमारा कंज्यूमर क्या है? रेशनल है। हम कंज्यूमर को क्या मान के चलते हैं कि कंज्यूमर रेशनल है। ये हमारा एक अजम्पशन है यूटिलिटी एनालिसिस का। और दूसरी चीज़ एक और हम अजम्पशन है या फिर एक कंज्यूमर बिहेवियर है जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कि कभी भी जब आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जब भी आप किसी भी चीज़ का कंजम्पशन करते हैं, जैसे आइसक्रीम का ही एक आप कंजम्पशन कर रहे हैं, जब आप पहली आइसक्रीम खाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगी, दूसरी खाएंगे तो वो भी सेटिस्फैक्शन देगी, तीसरी खाएंगे तो हो सकता है वो भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे। लेकिन फिर जब आप जैसे जैसे आप आइसक्रीम की यूनिट्स बढ़ाने लगेंगे, अपना कंजम्पशन बढ़ाने लगेंगे, तो आपका जो उससे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो क्या होगा? वो कम होने लगेगा। आपको जो उससे यूटिलिटी डिराइव हो रही है वो कम होने लगेगी। जैसे पहला एप्पल खाया, बहुत भूख लगी, एप्पल खाया, बहुत अच्छा लगा, दूसरा भी खा लिया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन तीसरा खाते खाते मन भर जाता है।
तो जो वो मन भर गया तो वो क्या हमें उतना सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है। इसीलिए क्या होता है, सेटिस्फैक्शन जो है एक बार ऊपर जाता है, एक कर्व जो हम डिस्कस करेंगे आगे कि सेटिस्फैक्शन हमारा ऊपर जाता है फिर माइनस में चला जाता है या फिर डाउनवर्ड फॉल होने लगता है। क्यों? क्योंकि एक बार तो वो हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे देता है, फिर लेकिन जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाती, जैसे जैसे हम एप्पल खाए जा रहे हैं तो थोड़ी देर बाद हमारा एप्पल से मन भर जाता है और हमारी जो यूटिलिटी होगी, जो उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर होगी, वो नीचे गिरने लगेगी, वो कम होने लगेगी। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी और हमारा जो फॉर्मूला था हम उसे भी डिस्कस करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का हमारा फॉर्मूला था दैट इज TUN इज इक्वल्स टू माइनस TUN माइनस 1। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट पे ज़ीरो है तो ये भी हमारा ज़ीरो ही हो जाएगा क्योंकि एवरीथिंग इज़ ज़ीरो, ना कोई चीज़ प्लस हो सकती है ना कोई चीज़ माइनस हो सकती है। अब हम अपने यूनिट 1 पे आते हैं। ठीक है, यूनिट 1 पे हम देख रहे हैं कि हमें टोटल यूटिलिटी हमारी 8 है। तो अब हम इस फॉर्मूले से इसको समझने की कोशिश करते हैं। MU इज इक्वल्स टू TU1। ओके, TU1 है हमारा क्योंकि हम फर्स्ट यूनिट ले रहे हैं, दैट इज वाई इट इज TU1 माइनस TUN। फिर से हम n हमारा कितना है, n हमने यूनिट क्या ली है, 1 ली है ना, तो हम n की जगह 1 लिखेंगे -1। तो -1 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, तो TUN हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा TU1 का TU1 ही रहेगा। ठीक, तो TU1 में से हमें अपना ये TU0 माइनस करना है। तो 8 में से जब 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं, अब हमने पहले इन यूनिट्स को देखा था। ठीक है, पहले हमने इसमें देखा, इसको ये हमारा TUN था और ये हमारा TUN माइनस 1 था। TU1 हमारा 8 था। ठीक है, और हमारा TU0 कितना था, 0 ही था। तो 8 माइनस 0 से हमें 8 हमें डिराइव हुआ। अब हमने यहाँ पे 8 जो है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी को डिराइव कर लिया है। अब हम आगे की यूनिट्स पे बढ़ते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी में हम सिंपली क्या करते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करते हैं। इसको हम फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं और इसको हम ऐसे ही भी कर सकते हैं, जैसे 14 माइनस 8 इट विल बी 6। अब हम इसको फॉर्मूले से भी निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा। ओके, नाउ अब हम इन दोनों को 2 और 3 यूनिट्स को लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, TU3 माइनस TU3 माइनस 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, TU2 हो जाएगा, ये हमारा TU3 रहेगा। अब हम देखते हैं TU3 कितना है हमारा, TU3 हमारा 18 है और 14 है हमारा TU2। 18 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। तो हमारा नेक्स्ट जो बनेगा दैट विल बी 4 मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपली जो एडिशन हो रहा है, 8 प्लस 6 का एडिशन हुआ तो हमें 14 हो गई टोटल यूटिलिटी, 14 प्लस 4 का हुआ तो हमें 18 हो गई यूटिलिटी। अब हम देखते हैं धीरे धीरे हमें क्या हो रहा है, हमारी यूटिलिटी जो बढ़ रही थी अब वो धीरे धीरे घट रही है। कैसे, पहले वो 8 थी, ठीक है, फिर अब 6 हो रही है, फिर 4 है, तो जो इंक्रीज़ हो रहा है वो उसका दायरा कम हो रहा है। इंक्रीज़ तो हो रही है, पहले 6 यूनिट से बढ़ रही थी, अब वो 4 ही यूनिट से बढ़ रही है। इंक्रीज़ हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे हो रही है।
जो यूनिट्स से इंक्रीज हो रही है वो यूनिट्स कम हो रही है, इंक्रीज तो हो रही है पर मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे उसकी कम हो रही है, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है दैट इज गोइंग इन डाउनफॉल। अब हम देखेंगे 20 माइनस 18 2, 20 माइनस 20 0, 18 माइनस 20 -2। करते करते क्या हम -2 पे आ गए। अब अगर और एप्पल खा लिया तो बदहजमी हो जाएगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? सिंपली एडिशन ऑफ यूटिलिटी, जो आप एडिशन कर रहे हैं यूटिलिटी में, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप स्टूडेंट्स आपको मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड होगा। फर्दर वी विल डिस्कस इन द क्लास। थैंक यू।